पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुकात चाहता है। किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानी पेश की। पाकिस्तान अपने ममालिक के साथ कशीदगी नहीं, मुज़ाकरात चाहता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ के शवाहिद मौजूद है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत बिला जवाज थी। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारी इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा रियासी हल की हिमायत करता है। जनूबी अफ्रीका में अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत। हम तमाम बैन अल-अक़वामी और दोतरफा मुआहदों का एहतराम करते हैं। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। SCO इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। सदर पज़िशकियान ने ईरान की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के कयाम की तजवीज़। मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज देने का ऐलान। SCO सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, हमें मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन SCO रुकन ममालिक के साथ मिलकर इलाकाई सिक्योरिटी फोरम को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। SCO बाहमी एतमाद और मफाद के असूलों के तहत आगे बढ़ रही है, जो वक्त गुजरने के साथ तनावर दरख्त बन चुकी। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौके से इस्तेफादा हासिल करना होगा। भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक का सैलाब रला छोड़ने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट जारी। DGPDM इरफान अली काटिया कहते हैं, त्रिमू हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक का रैला पहुंचने का इम्कान। सदनाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालना पड़ सकता है। हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला आज पाकपतन की हुदूद में दाखिल होगा। बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह 2,50,000 तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए सतलज की बिफरी लहरों ने कसूर में तबाही मचा दी। गंडा सिंह वाला बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। पानी का रैला फसलों में दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेरियाब कजियां वाला गांव में जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई फीट पानी खड़ा हो गया। इलाका वकीन पुरानी लकड़ी की कश्ती में खतरनाक तरीके से आमदोरफ्त करने लगे। कीकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाले गैस टूट गए। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के सैलाबी रैले कबीरवाला के नवाही बस्तियों में दाखिल। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का मजीद बढ़ा दिया। लोगों को नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात का सामना। साहिवाल में दरियाए रावी की बेरहम मौजों ने हजारों अफराद मुतासर। दरियाए चनाब में मुल्तान के करीब पानी की सतह बुलंद। 138 से ज्यादा मुजज्जात के ज़ेरे आब आने का शदीद खदशा। रेड अलर्ट जारी। अवाम अपनी मदद आप के तहत अपना कीमती सामान और जानवर लेकर प्राइवेट कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर। जलालपुर भटिया में मुतअद्दिद देहात पानी की लपेट में। मुतासिर खुराक और माल मवेशियों के चारे के लिए परेशान। कहा, हम पहले ही इतने बड़े सैलाब का सामना कर रहे हैं। ऊपर से भारत ने मजीद 8 लाख क्यूसेक का रैला छोड़ दिया। हुकूमत जानी नुकसान से बचने के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेज करे। दूसरी तरफ ठट्ठा कांजवा के करीब इलाका मकीनों ने सड़क पर शगाफ डाल दिया। मुतअद्दिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। सैलाबी मुतासिरीन के आला हुकाम से नोटिस लेकर शगाफ पुर करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे जारी। मरीम नवाज का आज झंग और चनियोट के दौरे का इम्कान। पंजाब भर में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। थर्मल इमेज ड्रोन से दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम फौरी सैलाब मुतासर इलाकों में पहुंच गई। 500 अफराद और माल मवेशियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
पंजाब में सलाम मुतासिन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, जबकि मरियम नवाज कश्तीरानी में मसरूफ है। लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती में चक्कर काटने से अवाम के दुखों का मदावा नहीं हो सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, यमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की, अब रिलीफ और बहाली ऑपरेशन की भी निगरानी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी तैयार है। सैलाबी सूरत के बाद दरिया सिंध में कोठड़ी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मुमकिन सैलाब के पेश नजर वज़ीर आला की हिदायत पर PDMA ने मुख्तलिफ अजला में सामान भेजना शुरू कर दिया। सखर, लाड़काना और शिकारपुर के लिए इमदादी सामान रवाना। नौशहर, फिरोज, कोटकी और कश्मीर के लिए इमदादी सामान जल्द रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान में मच्छरदानियां, मैट्रेस, हाइजीन और फर्स्ट एड किट्स, पानी के कूलर, पोर्टेबल टॉयलेट, तरपाल, खेमे और दीगर जरूरी सामान शामिल। तर्जमान सिंध हुकूमत सखर योमनाई कहते हैं कि सैलाब के पेश नजर पुलिस और रेंजर को हाई अलर्ट कर दिया। सैलाबी नकल मकानी के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी हिफाजी इकदाम किए गए हैं। अफगानिस्तान 6.2 शिद्दत के जल्जले से तबाही, बच्चों समेत 600 से ज्यादा अफराद जाँ भाग, 1000 से ज्यादा जख्मी, अमवात में इजाफे का खदशा। सूबे कन्नड़ और नगरहार में मुतादिद इमारतें जमी बोझ, देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। जल्जले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। मरकज जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। तालिबान हुकाम की आलमी तंजीमों से मदद की अपील। कहा, लैंडस्लाइडिंग से जमीनी रास्ते बंद हो गए, हेलीकॉप्टरों की जरूरत है, आलमी इदारे मदद करें। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला, शिद्दत 6 जबकि गहराई 15 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में था। जल्जला रात 12:18 पर आया, जबकि रात 12:38 पर 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। जल्जले के झटके मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में महसूस किए गए। सोए हुए अफराद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से गैर रस्मी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने बेलारूस, आज़रबाईजान और ताजिक सदर से भी मुलाकात की। SCO इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और मालदीव के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं की मुलाकातों में गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान बासाफ्ता सिफारती ताल्लुकात कायम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आर्मीनिया के वज़ीर खारजा से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सिफारती दस्तावेज़ात का तबादला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अग़राज़ व मकासद के हुसूल के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का मईशत, तालीम, सकाफत और सेहत के शोबों में ताउन पर गौर। पाकिस्तान और आर्मीनिया ने दो तरफा और मल्टी लैटरल फोरम पर एक दूसरे के साथ ताउन का इरादा किया। SCO इजलास में चीनी सदर की भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी मसाइल समेत दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने पर भी तबादला ख्याल किया। डीजल की कीमत में 3 रुपए कमी, नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 2 रुपए 40 पैसे कमी के बाद 159 रुपए 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपए 46 पैसे कमी के बाद 176 रुपए 81 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। LPG 1 रुपए 17 पैसे फी किलो सस्ती, नई कीमत 214 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 2527 रुपए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बीजिंग में चेयरमैन होगंटा सिक्योरिटी से मुलाकात। दोनों ममालिक का मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही, हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी। पाकिस्तान मालियाती ज़राए को मतनू बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। आर्मी और चीनी इदारा जाती सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे। मानसून बारिशों और सैलाब से पंजाब भर में 510 शाहराहें और 64 पुल मुतासर हुए। महकमे तामीरात और मवासलात से 50 से ज्यादा शाहराहों को बहाल कर दिया। 40 पुलों की मुरम्मती का काम मुकम्मल, 24 पर काम जारी। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद और सेक्रेटरी खुद फील्ड में मौजूद। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान का तांतियावाला में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजाम का जायजा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने और हौसला बढ़ाए। हुकूमत से मुतासरा किसानों की माली इमदाद का मुतालबा।
कहा, पंजाब भर में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, किसानों की हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह, नुकसानात के इजाले के लिए भरपूर आवाज बुलंद करूंगा। अपनी जाती हैसियत से सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करूंगा। सैलाब से मुतासर इलाकों के अलावा मुल्क भर में इस्ताद पोलियो मुहिम का आगाज। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में घर घर वैक्सीनेशन का अमल जारी। 99 अजला में 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। सैलाब से मुतासर अजला में पोलियो और दीगर बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। सुबह पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। जेलम में 6 सितंबर तक, फैसलाबाद की तहसील तांतलेवाला और जिला झंग में तमाम स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। टोवर टेक सिंह की तहसील कमालिया और पीर महल में तमाम स्कूल गैर मुइन्ना मुद्दत तक बंद रहेंगे। जिला चनियोट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल तक बंद रखने का फैसला। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज का झंग, चिनियोट और गिरदुनवा में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजा मुअत्तली के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अपीलें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस साथ ही दहशतगर्दी की अदालत ने हक़ाइक़ का जायजा दुरुस्त नहीं लिया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई सजाएं हक़ाइक़ के बरक्स हैं। अदालत अपीलों के हतमी फैसले तक सजाओं को मुअत्तल करे। लाहौर में चोंग के इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटी में दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल होने से गुलकारा और अदाकारा आरफा सिद्दीकी का घर भी मुतासिर। आरफा सिद्दीकी ने सैलाबी पानी उतरने के बाद अपने मुतासरा घर की फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में नजर आ रहा है कि सैलाबी पानी घर में दाखिल होने के बाद सामान बिखरा है। फुटेज में आरफा सिद्दीकी अपने शौहर के हमरा सैलाबी पानी उतर जाने के बाद अपने घर की सफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, 421 जख्मी। सहूनी फोर्सेज ने बारूदी रोबोट्स के जरिए इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। इसराइल के जबरी कहर से मजीद 7 फलस्तीनी जाँ भाग, मजमूई तौर पर 339 हो गई। बच्चों और खवातीन की हलाकतों पर आलमी बरादरी का इज़हार तशवीश। गजा में फाका कशी की सूरत हाल पर आलमी इदारे ने कहत का इंतबाह जारी कर दिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना की बंदरगाह से गजा के लिए इमदादी कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला रवाना। इमदादी कश्तियों में मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग दीगर इंसानी हुकूक के रहनुमाओं और कारकुनों के साथ सवार हैं। इमदादी कश्तियों का हदफ 7 से 8 दिनों में गजा तक इमदाद पहुंचाना है। मस्जिद अक्सा के नीचे इसराइल की खुफिया खुदाई पर फलस्तीनी हुकाम का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी करार देती है।